वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, यानी हमको एल्किल हैलाइड के एक अणु और एरिल हैलाइड का एक अणु, यानी एक बेंजीन रिंग वाला अणु लेना पड़ेगा और एक CH3Cl वाला आपको अणु लेना पड़ेगा। फिर दोनों को जब आप सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एल्किल एरीन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होगा। ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि टॉलुइन इसमें मिल रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको स्टार मार्क कर लेंगे। सबसे पहले वुड्स फीडिंग अभिक्रिया है क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरीन यानी टॉलुइन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को वुड्स फीडिंग रिएक्शन कहा जाता है। यानी हमें सबसे पहले क्या लेना है? एक अणु लेना है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? CH3 वाला स्ट्रक्चर, CH3Cl। अगर हमने ले लिया CH3Cl तो CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और Cl को क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। यानी जब भी आप एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो आप कार्बन की खुली श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, कार्बन की बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर यानी CH3Cl ले लेंगे, जिसे याद करना आपको कठिन लगता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे। फिर हमें क्या लेना है? एक अणु अब एरिल हैलाइड का लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो और एक हैलोजन समूह हो। ठीक है, तो एक आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी एक हमने बेंजीन रिंग ले लिया। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने मान लीजिए Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड में क्या होता है? एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर और एक हैलोजन समूह होता है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन रिंग और X यानी कि हैलोजन समूह, दोनों मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड बन जाएगा। तो ये हो गया एक एरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर, एक एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल और एक हमने ले लिया एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल। जब एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड और एरिल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, दोनों अणु का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। तो ये आपका है सोडियम धातु, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे यानी Na के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए ड्राई ईथर दिया हुआ है इसकी उपस्थिति में। तो जो उपस्थिति में चीजें होती हैं उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? ड्राई ईथर। ठीक है, ये आपका ड्राई ईथर हो गया। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ, बनेगा आपका क्या? CH3 का एक मॉलिक्यूल इस बेंजीन के ऊपर लगा देंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे और CH3 का मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगा देंगे, यानी मेथिल को हमने बेंजीन रिंग के ऊपर बना दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन या इसी को पढ़ेंगे एल्किल एरीन। टॉलुइन कह लीजिए या इसी को एल्किल एरीन कह लीजिए, दोनों नाम एक ही है। टॉलुइन इसलिए ज्यादा खास हो जाएगा क्योंकि टॉलुइन से ही रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि क्या होता है जब हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो आप कहेंगे कि टॉलुइन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या होता है? जब वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है। अब जो चीजें बची है, बचा क्या है? 2 Cl बच रहा है और एक Na बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे? 2NaCl लिख देंगे और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 का पूरा कर देंगे। तो ये आपका बन गया क्या? मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने सोडियम धातु से कराया तो हमने टॉलुइन प्राप्त कर लिया। कैसे? यहाँ से हमने बेंजीन रिंग लिया है और यहाँ का CH3 यानी कि मेथिल वाला अणु, दोनों को इसके ऊपर यानी क्लोरीन को हटा के CH3 को हमने यहाँ लगा दिया और आपका जो बचा हुआ था 2 Cl और Na, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये आपका क्या बन गया? वुड्स फीडिंग अभिक्रिया।